आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं नितिन उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। आज थोड़े फॉर्म में हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अमर शहीद आजम भगत सिंह की। जी हाँ, इनका जन्म 1907 में लाहौर के अंदर हुआ, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। फ्रेंड्स, लाहौर के अंदर उस समय ब्रिटिश सरकार जो कि हमारे देश को अपने शिकंजे में एकदम पूरी तरीके से जकड़ चुकी थी। उस समय एक लड़का जो कि अपने टाइम में, अपने यंग टाइम में, अपने यंगेस्ट टाइम में अपना क्या क्या नहीं कर दिया फ्रेंड्स, क्या क्या नहीं कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं मोटिवेट जरूर करूंगा। सो स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, लगभग 50% लर्निंग आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। फ्रेंड्स, भगत सिंह क्या थे? पिता जो कि किशन सिंह थे, खेती किया करते थे। माता विद्यावती कौर जो कि धार्मिक विचारों की थी। पिता जब खेती किया करते थे, पिता किशन सिंह, वो क्या करते थे? आम की गुठली बोते थे। आम की गुठली आपको पता ही होगा। आम की गुठली बो रहे थे। ये पहुंचे, 5 साल के थे, अभी पहुंचे खेत में। बोले आम की गुठली क्यों बोई पापा? बोले आम लगेंगे, पेड़ लगेंगे। ये क्या बोले? मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। पापा, पिता जो थे वो बड़े हताश हुए कि बेटा तू बंदूक का क्या करेगा? अभी तो तू 5-6 साल का है, बंदूक का क्या करेगा? ये बोले कि मैं अंग्रेजों को मारूंगा। शुरू से ही वो अंग्रेजों को भगाना, अंग्रेजों के पीछे पड़ना, अंग्रेजों के खिलाफ एकदम। इनकी जितने भी पॉइंट्स उठते थे, जितने भी कॉन्फिडेंस थे, जितने भी हॉबीज थे, जितने भी ट्रस्ट्स थे, सब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, उस समय जो थे आर्य समाजी माहौल में इन्होंने पढ़ना चुना। आर्य समाजी माहौल में रहते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन सब का इन्वायरमेंट अपने पास लेते थे। इन सब का जो है माहौल जो था, उस माहौल में ढलते जा रहे थे धीरे धीरे। ये क्या थे? 10 साल के थे, चाहते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते, लेकिन नहीं, ये बड़े लोगों के साथ आर्य समाजी माहौल में रहना चॉइस किया। शुरू से ही वही लय, वही धर्म, वही सब कुछ। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कूट कूट कर कॉन्फिडेंस, इतना पावर, जो कि अंदर से पावर आती है, वो सामने से फिजिकली वाला पावर नहीं, अंदर से पावर जो आती है, वो अंदर इतना एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। 4 साल के थे, बोले बंदूक से मैं अंग्रेजों को मारकर भगा दूंगा। पिता जो कि खेती किया करते थे। अब क्या हुआ? इनके स्कूल का टाइम आ गया। डीएवी जो कि आज दयानंद एंग्लो पद्धति जो कि पंजाब में पड़ता, लाला लाजपत राय का कॉलेज था, वो उसको ज्वाइन किया। अपने स्कूल टाइम में लगभग 50 किताबें पढ़ डाली। केवल स्कूल टाइम, जब भी खाली रहते थे किताबें पढ़ते थे। कौन सी किताबें? सोशल रिफॉर्म की किताबें, कार्ल मार्क्स की किताबें, इकोनॉमिक रिजीम पे किताबें जो हुआ करती, उसको भी ट्राई करते थे पढ़ने के लिए। पर इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा इक्वलिटी, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये कोई मिस नहीं करते थे। जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसका फ़ायदा उठाते थे और वहाँ पे अव्वल आते थे, अव्वल मतलब फर्स्ट आते थे। फ्रेंड्स, ये क्या थे? अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब क्या था? ये 12 साल के हो गए थे। 1919 12 साल के हो गए थे। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा। वहाँ पे क्या था? जनरल डायल ने जिस तरह से गोलियां मारने के आदेश दे देते, इतने सारे लोग मर गए थे वहाँ पे फ्रेंड्स। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह 40 किलोमीटर दूर बिना चप्पल के पैदल चल पड़े और चलते पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन ये बंदा नहीं रुका। वहां तक जाके खड़े हो गए, जाके जलियांवाले बाग के गेट के सामने खड़े हो। इतनी सारी लाखें, ध्यान दीजिए, आज का 12 साल का लड़का अगर एक लाश देख लेगा तो उसे डर सा लग जाएगा। वहां पे कितनी सारी खूनों से लथपथ लाशें बिछी हुई थी। ये खड़ा है वहां पे, वो दृढ़ संकल्प लेता है, मट्टियां उठाता है, खून से सनी हुई मट्टियां उठाता है, बोतल में भरता है, बोलता है ये जो मट्टियां हैं ये मेरे उन शहीदों की हैं जो जिनका ऋण मुझे चुकाना है, जिनसे अंग्रेजों को मार कर भगा कर उनसे बदला लेना है, ये मुझे करना है। ये काम, फोकस, हॉबी, सब कुछ यही था इनका कि बस अंग्रेजों को भगाना है। धीरे धीरे तैयार हो गए। अब तैयार, बोतल ले लिए, बोतल में मिट्टी भरकर आए, घर पे बैठे, खाट पे बैठे, सुन्न पड़ गए। बड़ी बहन थी, कुछ ही सुन्न क्यों है, बैठ, बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ तो बोल। बोला कि ये जो मिट्टी है ना, मेरी उन शहीदों की है जो जिन्होंने जलियांवाले बाग में अपना जान गंवा दिया, उनका बदला लेना है मुझे। बहन सुनकर बड़ी टेंशन में हो गई कि ये लगता है ये भी अपने चाचा की तरह बस खाली
आजादी 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 लेके दौड़ेगा मन में। और वही हुआ आगे चलकर, जब ये 16 साल 17 साल के हुए, क्या हुआ कि 16 साल के थे अभी, और चौरी चौरा कांड आपको पता होगा, वहां पे जाके शामिल हो गए, जो कि 4000 लोगों की भीड़ थी। और उस समय गांधी जो थे एक देश इंडिया के पावरफुल आवाज बन चुके थे, इतना पावरफुल कि जो आता था गांधी के इम्प्लोर में शामिल हो जाता था। गांधी के इम्प्लोर में उनका क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको चलाया, जो कि चौरी चौरा कांड आपको पता होगा, वहां पे चले गए 4000 की भीड़। इनका क्या था कि अंग्रेजी सामान खरीदो मत, जितने भी अंग्रेजी शराबें हैं, अंग्रेजी कपड़े हैं, सबको रिजेक्ट करते जाओ, पागल होते चले जाएंगे। इनका ये मकसद था। गांधी क्या था, बिना हथियार उठाए हमको आजादी दिला देंगे, इनका ये कहना था गांधी जी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जब 4500 की भीड़ वहां पे गई, बोले अंग्रेजी कपड़े नहीं चाहिए, अंग्रेजी शराब नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, गुप्तेश्वर सिंह नामक थानेदार आया वहां पे, वो आके 2-4 हवाई फायर किया, बोला हटो यहाँ से। क्या है ये सब, भीड़ नहीं मानी, भीड़ और आग बबूला होती गई। अब क्या था, 2-4 को उन्होंने मार दिया, जो कि वहीं पे 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अब भीड़ और अब आग बबूला होती है और गुस्सा। थोड़ा ध्यान रखिए, गुप्तेश्वर सिंह तैयार नहीं था, उसके गन की, उसके पिस्टल की जो गोलियां थी वो खत्म हो चुकी थी। और अब जब इनकी गोलियां खत्म हुई, भीड़ ने मारना शुरू किया, मारते मारते थाने तक ले गए। थाने तक ले जाने के बाद 17 कर्मचारियों पुलिस की वहीं पे डेथ हो गई, वहीं पे मर गए सबके सब लगभग। और अब क्या था कि जब अब गांधी जी को बड़ा आहत हुआ, बोला कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, बिना लड़े हमें आज़ादी को हासिल करना। लेकिन ऐसा तुम लोगों ने बिगाड़ दिया सब कुछ, कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब क्या था, देखिए उन दिनों क्या थे ना, भगत सिंह नाचा करते थे कि आज़ादी मिलने वाली, आज़ादी मिलने वाली। अरे फ्रेंड्स, ये बात आपको बता दूं कि हथियारों की क्रांति बाद में आए, पहले भगत सिंह की विचारों की क्रांतियां चली करती थी। वो नाचा करते थे आज़ादी मिलने वाली, आज़ादी मिलने वाली है, आज़ादी मिलने वाली। लेकिन ये रुके नहीं, कंटिन्यू लगे रहे। अब क्या था, 17 साल के हो गए, माँ ने शादी की तैयारी कर ली। 17 साल के हो गए, माँ ने शादी की तैयारी कर ली। बोली बेटा शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोली है, बेटा शादी कर ले, तेरी रोटी खवाई, बेटा शादी कर ले, तेरी ध्यान रखेगी। लेकिन माँ कहती रही और ये सुनते रहे। इनका जवाब क्या था कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिखकर निकल गए वहां पे, जाके पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया। तभी तो कहते हैं जब भगत सिंह की बात हो तो पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हो, क्योंकि अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंडित आजाद की टीम को जाके ज्वाइन कर लिया। वहां पे ज्वाइन करने के बाद तैयार हो गए। माँ यार रोती रही, बिलखती रही, लेकिन ये माने नहीं, चले गए। क्या करना था, आज़ादी मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। कम ऑन, लर्निंग स्पीड क्या है, विचारधारा समझिए। तभी तो 23 साल की उम्र में भगत सिंह जो कर गए, इतना सब कुछ कर गए कि आज हम उन्हें 93 साल बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्या था, जब ये पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया, अभी 17 साल के हुए थे, ध्यान दीजिए, अभी 17 साल के हुए थे। अब क्या करे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। वहां पे अंग्रेजों का सामान जो था, खजाना, उसे लूटना था। अब क्या था, उसमें सफल भी हुए, लेकिन 2 लोग पकड़े गए, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि 2 लोग पकड़े गए। अब क्या था, अब इन्हें तो छुड़वाना था। बेहाल इन्हें फांसी की सजा हुई। तब तक इन्हें याद आ गई वो बात, सरफरोशी, अशफाक उल्लाह खान की वो बात याद आ गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान दीजिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। हम आके वो देखते हैं। विचारधारा समझिए फ्रेंड्स, लर्निंग स्पीड क्या है इस वीडियो, इस लाइन को, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सर कटा लेने की तमन्ना बड़ी है, वो आके हम देखते हैं। थोड़ा से समझिए, कोशिश करिए वीडियो, इस लाइन जो है स्किप करके वीडियो देखिए और ये लाइन समझिए जो मैंने लाइन बोला है, इसके जाके किसी नेट वगैरह पे सर्च करिए। सो आगे करता हूँ मैं। ये क्या था, ये तैयार नहीं थे, ये तो टूटने के लिए नहीं बने थे। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। कम ऑन, ये तोड़ने के लिए बने थे। सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, दशहरे ग्राउंड में पहुंच गए। दशहरे ग्राउंड में पहुंच गए। ये लेख लिखा करते थे, कभी नामी कभी बेनामी। उन दिनों ये क्या किए, पंडित आजाद,
लाला लाजपत राय के कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। उस समय वो 300 किताबें, और देखते ही देखते 300 किताबें पढ़ डाली। क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स की किताबें, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिजिम पे किताबें हुआ करती हैं, ये सब पढ़ा करते थे। सोशल मार्क की किताबें, ये सब पढ़ा करते थे। अब क्या हुआ, दशहरे ग्राउंड में पहुंच गए। कभी लेख लिखा करते थे, ध्यान से, लेख लिखा करते थे, कभी नामी कभी बेनामी लेख लिखा करते थे। अब क्या हुआ, दशहरे ग्राउंड में पहुंच गए। लगभग दशहरे ग्राउंड में 2-3 हजार लोगों की भीड़ होती है, और वहां पे पर्चे बांटना शुरू करे। अब पकड़े गए, वहां पे पर्चे बांटते समय पकड़े गए। बम फोड़ के भागने की प्रयास करी, लेकिन तब पर भी पकड़े गए। और बहरहाल अंग्रेजी हुकूमत जानती थी इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, जैसे तैसे 60,000 रुपए जमानत की मांगी है। थोड़ा आज मैं विजुअल्स को कहूंगा कि आज के 60,000 रुपए नहीं, आज के 60,000 रुपए नहीं, आज के 95 साल पहले के 50,000 60,000 रुपए। थोड़ा सोचिए कितना बड़ी, कितनी